एकादशमुख हनुमान कवचम। अर्थ सारांश। एकादशमुख हनुमान कवचम भगवान ब्रह्मा द्वारा बताया गया है और अगस्त्य संहिता से है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन इस कवच का अभ्यास करता है, भगवान हनुमान उसकी हर कठिनाई से रक्षा करते हैं और उसके सभी प्रतिस्पर्धियों का वध हो जाता है। यह एकादशमुख हनुमान कवचम महाशक्ति और नियंत्रण प्रदान करता है। भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान हनुमान मन के समान तीव्र हैं, पवन देवता के समान गति रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। पवन देवता के पुत्र हैं, जो वानर सेना के प्रमुख हैं, राम के दूत हैं, भगवान के भंडार हैं, अतुलनीय शक्ति। हनुमान राक्षसों की ताकतों का नाश करने वाले और खतरों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यह हनुमान कवचम भगवान ब्रह्मा द्वारा सुनाया गया है और अगस्त्य संहिता से है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन इस कवच का अभ्यास करता है, भगवान हनुमान उसकी हर कठिनाई से रक्षा करते हैं और उसके सभी प्रतिस्पर्धियों का वध हो जाता है। एकादशमुख हनुमान कवचम का हिंदी अर्थ। एकादशमुख हनुमत कवचम। श्री गणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच। कुंभोद्भव दया सिंधो श्रुतम हनुमतः परम। यंत्र मंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मना। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायः प्रश्रयान्वितम्। वक्तु प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रा प्रति प्रभुः। श्री गणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच। कुंभोद्भव दया सिंधो श्रुतम हनुमतः परम। यंत्र मंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मना। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायः प्रश्रयान्वितम्। वक्तु प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रं प्रति प्रभुः। अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने महर्षि अगस्त्यजी से कहा, है दयासागर, कुंभ से उत्पन्न प्राणनाथ, आपने तो मुझे अपने मुख से ही श्री हनुमान जी का यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि सभी कुछ बताया। इसके अनंतर वायुपुत्र एकादश मुख वाले हनुमान जी के दर्शन की मेरी पूर्व इच्छा है, जिसे देखकर आप कृपया नीचे दे। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी के वचन सुनी लोपामुद्रा से अगस्त्य मुनि जी ने इस प्रकार कहा। अगस्त्य उवाच। नमस्कृत्वा रामदूता हनुमन्तं महामतिम्। ब्रह्म प्रोक्त तु कवचं शृणु सुंदरी सादरम्। अगस्त्य उवाच। नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतम्। ब्रह्म प्रोक्त तु कवचं शृणु सुंदरी सदारम्। अगस्त्य उवाच। हनुमान सुंदरी सृष्टि विधायक ब्रह्मा द्वारा कथित एकादश मुख वाले जी के कवच का वर्णन मैं करता हूँ, जिसे तुम श्रद्धा भक्ति से सुनो। अतुलित बुद्धि वाले रामदूत हनुमान जी को इस प्रकार प्रणाम करें। महर्षि अगस्त्य मुनि ने इस प्रकार कहा है। सन्नंदनाय सुमहातुर्नान भाषितम। कवचं कामदं दिव्यम रक्षकुलनिबर्हणम्। सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यनां मधुरस्वरे। अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमता। हनुमत्स्तुति मंत्रस्य संदन ऋष्यः स्मृता। ईश्वरात्मा हमनुष् देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिर्ति विनियोगः प्रकीर्तिता। सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थ जप एव मुदीरेत। ओम स्फ्रेम्बीजन शक्तिवर्धक पातु शिरो में पवनात्मजा। सानंदनाय सुमहच्छतुराणान् भाषितम्। कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणम्। सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्याणां मधुरस्वरे। अस्य श्रीकावाचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमता। हनुमत्स्तुति मंत्रस्य सानंद ऋष्यः स्मृता। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुखयः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तिता। सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थ जप एव मुदीरेत। ओम स्फ्रेम्बीजं शक्तिदृक् पातु शिरो में पवनात्मजा।
हे प्रिय चतुर्मुख ब्रह्मा ने संपूर्ण अभीष्टप्रद एवं संपूर्ण राक्षसों को नष्ट करने वाले तथा अनिमादि अत सिद्धियों को नष्ट करने वाले एकादश मुख वाले श्री हनुमान जी पुण्यकारी कवच का वर्णन भगवत पार्षद सन्नंदनादिक से मधुर स्वर में इस प्रकार किया गया है। हे सन्नंदनादि ज्योतिषी, इन एकादश मुख वाले हनुमत कवच मंत्र के सन्नंदन ऋषि चित्त वाले हनुमान देवता अनुष्टुप छंद बीज और मुख्य प्राण शक्ति रूप से हैं। इस प्रकार बताए गए साधक को चाहिए कि वह दिव्य हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री क्वचस्य एकादशवक त्रस्य एकादशवक्त्रस्य सहित सभी देशकाल का निरूपण हुए सर्वकामार्थ सिद्धर्थे जपे विनियोग समुद्र भूमि पर जल छोड़ो। क्रौम्बीजात्मा नयन्योः पातु मां वानरेश्वरः। क्षम्बीज रूपः कर्णों में सीता शोक विनाश। ग्लौम्बीजवाच्यो नासा में लक्ष्मण प्राणदायक। वम्बीजार्थश्च कंठन में पातु चाक्षयकारक। क्रौम्बीजात्मा नयन्यो पातु मां वानरेश्वरः। क्षमाबीज रूपः कर्णों में सीता शोक विनाशना। ग्लौम्बीजवाच्यो नासाम में लक्ष्मण प्राणदायक। वम्बीजार्थश्च कंठ में पातु चाक्षयकारक। न्यास तत्पश्चात स्फ्रे बीज शक्तिधृक पातु से दीक्षा कर इति करतल कर प्रजाभ्या नमः तक हुक्म करा दी तथा हृदयादि षड्गण्यस करें। एम्बीजवाच्यो हृदय पातु में कपिनायक है। वम्बीज कीर्तितः पातु बाहु में चंजनी सुता। ह्राम्बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोद्रम। ह्रसौम्बीजमयो मध्य पातुल आपदा मस्तकम पातु रामदूतो महाबला। पूर्वे वाणारावक्त्रो मामाग्नेयं क्षत्रियांतकृतोत्। दक्षिणे नरसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायक। वारुण्यं दिशि मामव्यात्गवक्त्रो हरीश्वरः। अयव्यं भैरवमुखः कौबेर्यं पातु मां सदा। क्रोधस्यः पातु मां नित्यमैशान्यं रुद्ररूपधरिक। इसी प्रकार महाबली रामदूत पैर से लेकर मस्तक पर्यंत मेरे सभी अंगों की रक्षा करें तथा वानर मुख वाले पूर्व दिशा में, परशुराम शिखर वाले आग्नेय में, नारसिंह वक्त्र वाले दक्षिण में, गणेश मुख वाले नैऋत्य में एवं गरुड़ मुख वाले कपीश्वर पश्चिम में, भैरव मुख वाले वायव्य में, वराह मुख वाले उत्तर में तथा रुद्रमुख वाले ईशान दिशा में मेरी आंतरिक रक्षा करें। रामस्यः पातु सर्वत्र सौम्य रूपो महाभुज। इत्येवं रामदूतस्य कवचन यह पठेत् सदा। एकादशमुखस्य तद्गोप्येण वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसंपद विधायकम्। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रु संगविमर्दनम्। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थ प्रदं शुभम्। एतत् क्वाचमज्ञात्वा मंत्र सिद्धिर्न जायते। विशाल बाहुवाले, शांत स्वरूप, मर्यादा सर्वोच्च भगवान राम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मैंने आपसे राक्षसों को नष्ट करने वाले, सर्वाभीष्टप्रद, सौम्य, सर्व संपत्ति प्रदायक, पुत्र एवं धनप्रद तथा समस्त शत्रुओं और उनके विनाशकारी विनाशक, चिंतित मनोरथ पूर्णकारक के बारे में बताया। स्वर्ग मोक्षप्रद एकादशमुख वाले हनुमान जी के इस दिव्य कवच का वर्णन। इस कवच को किसी भी राज्य में मंत्र सिद्धि के बिना नहीं पाया जा सकता। चत्वारिंशत् सहस्राणि पठेत् शुद्धमितो नरः। एकवारण पठेन्नित्य कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारण वा त्रिवारण वा पठनायुष्यमाप्नुयात्। क्रमाडेकादाशादेव मावर्तन जपत्सुधि। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्भते नात्र संशय। यन यन चिंतयते चतुर्थं तन तम प्राप्नोति पुरुष। ब्रह्मोदरित में तद्धि त्वाग्रे कथितम महत्। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत श्रद्धा भक्ति से मना करे 40,000 इस कवच का पाठ करे तथा सदैव एक बार पाठ करने से यह कवच सिद्ध होता है। इस प्रकार 2 या 3 बार नित्य पाठ करने से अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का नाश एवं आयुष्य वृद्धिकारक होता है। जो साधक नित्य इस कवच का 12वीं बार पाठ करता है, निश्चित रूप से उसे वर्ष भर के भीतर संदेह हनुमान जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है और वह जिन जिन की इच्छाएं पूरी करता है वे सभी चाहते हैं कि उसकी पूर्णता हो। है प्रिय ब्रह्मा ने सन्नंदनादि ऋषियों से जिस प्रकार से इस कवच का निरूपण किया था, उससे मैंने समग्र रूप से कहा।
इत्येव मुक्त्वा वचनान् महर्षिस्तुष्णी बभुवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्ट चित्तपि तदा तदीयपादौ नानाति मुदा स्वभर्तुआ। इस प्रकार के महर्षि अगस्त्य जी ने इस कवच का चंद्रमुखी लोपामुद्रा के समरूप वर्णन कर मौन हो गया। अत्यंत आकर्षक चित्त वाली की लोपामुद्रा ने अपने परमाराध्य पति अगस्त्य जी के चरण में अत्यंत श्रद्धा भक्ति युक्त हो प्रणाम किया। इत्येव मुक्त्वा वचनान् महर्षिस्तुष्णीं बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्ट चित्तपि तदा तदेय पादौ नानामति मुदा स्वभर्तुआ। इत्यगस्त्य सार संहित्यामेकादशमुख हनुमत कवचं संपूर्णम्।